Good morning everyone. So today in this lecture we are going to calculate the earth pressure. So basically earth pressure क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा हम फॉर्मूले देख लेते हैं जो एसएससी के अंदर काम आते हैं. एसएससी गेट आईईएस जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे उसमें काम आएगा. तो इस केस के अंदर के नॉट के ए के पी वो होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर. अब के नॉट होता है जो एट रेस्ट पे होता है और के ए जो होता है वो एक्टिव केस में होता है और के पी जो होता है पैसिव केस में होता है. एट रेस्ट कंडीशन में अपन को पता है के नॉट 1 - sin phi से भी निकाल सकते हैं और अगर पॉइजन रेशियो दे रखा हो तो म्यू अपन 1 - म्यू से भी निकाल सकते हैं. सिमिलरली फॉर एक्टिव केस कंडीशन के लिए के ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi और पैसिव केस के अंदर क्या होती है 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi. इसका रिवर्सिबल होता है, रेसिप्रोकल होता है. सो और लास्टली एट रेस्ट कंडीशन की अगर बात करें अगर वैन कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन के अंदर जो सिग्मा हॉरिजॉन्टल लगता है वो क्या लगता है के नॉट टाइम्स ऑफ सिग्मा वी एंड और एक्टिव और पैसिव केस के अंदर सिग्मा हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी माइनस 2c टाइम्स रूट ऑफ के. वेयर के तो अपन को पता ही है सिग्मा वी जो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितना स्ट्रेस आ रहा है वही सी क्या है सी इज द कोहेजन ऑफ द सॉइल. फॉर कोहेजन लेस सॉइल सी = 0. सिमिलरली फॉर पैसिव कंडीशन सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू के पी टाइम्स ऑफ सिग्मा वी माइनस 2p रूट ऑफ के पी. सो फर्दरली अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है अ 5 meter height retaining wall has to retain a backfill of dry cohesionless soil having the following properties. G given है अपन को, specific gravity is 2.68, Poisson's ratio is 0.36, E void ratio is 0.74 and phi is equals to 30 degree. तो अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है plot the distribution of lateral earth pressure on the wall. तो अगर गेट एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे. या तो आपको फार्मूला या फाई दे रखा होगा तो आपको या तो कोफिशिएंट्स पूछ लेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोर्स पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते. गेट के अंदर थोड़ा सा डीप जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है प्लॉट करना है अपन को लेटरल अर्थ प्रेशर ऑन द वॉल और डिटरमाइन करना है द मैग्नीट्यूड एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट. तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं तो ये आईएएस और गेट में आने के ही चांसेस होते हैं. एसएससी में नहीं आ पाते हैं. एसएससी में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है. व्हेन यू गेट द वैल्यूज यू पुट इन द फार्मूला एंड यू गॉट योर आंसर. सो तो इस तरह सो आप ये क्वेश्चन उतार सकते हैं. अपन इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये बोल रहा है अ 5 meter रिटेनिंग वॉल. तो अपन एक सबसे पहले एक वॉल बना लेंगे 5 मीटर की. दैट इज अज्यूम इट इज अ वॉल. रिटेनिंग वॉल हैज़ टू रिटेन अ बैकफिल ऑफ ड्राई कोहेजनलेस सॉइल. अब ये ड्राई कोहेजनलेस सॉइल है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपन को दे रखी है 2.68, म्यू इज गिवन है 0.36, ई इज इक्वल्स टू 0.74. अब क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि वॉल मूव नहीं हो रही यानी कि रिजिड कंडीशन है. तो रिजिड कंडीशन के लिए अपन को पता है केवल और केवल कोफिशिएंट अर्थ प्रेशर एट रेस्ट ही कंडीशन लेता है. तो उससे पहले अपन को बल्क डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. वो क्या होता है GS टाइम्स ऑफ गामा W अपॉन 1 + E. अब G की वैल्यू 2.68. अगर म्यू की वैल्यू नहीं दे गामा W की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो अपन को इनडायरेक्टली 9.81 लेना है डिवाइडेड बाय 1 + 0.74. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.68 मल्टीप्लाई विथ 9.81 divided by 1.74 you got it 15.1096 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. क्योंकि ये किलो न्यूटन
पर मीटर क्यूब में है, तो ये भी किलोमीटर पर मीटर क्यूब में आएगा. नाउ so as we know that earth pressure at rest is equals to sigma horizontal is equal to k naught times of sigma vertical. Now we have to find out the value of k naught, the coefficient of earth pressure, which is equals to, because as we know that the Poisson's ratio is given, so that is equal to mu upon 1 minus mu. Poisson's ratio दे रखा है, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे. What is the value of mu is given, the question is 0.36 and upon 1 minus 0.36. So on the calculation we get 1 minus 0.36 that is 0.5625. Now the question is asking about the plot the distribution of lateral earth pressure. So lateral pressure diagram is equal to, देखो ये बॉल है मान लो h हाइट की, तो यहाँ पे कोई सरचार्ज नहीं लग रहा है इनिशियली, तो ये ज़ीरो होगा, और ये कंडीशन भी एड्रेस्ट की है तो इसमें ज़ीरो होगा. और एट द बॉटम पे k naught टाइम्स ऑफ गामा इंटू h. नाउ फर्स्ट है एट द टॉप ऑफ बैक व्हील, तो सिग्मा v इज इक्वल्स टू गामा d into h. Here h equals to 0 at the top. So gamma d, which is we calculated earlier, is equal to 15.1096 into 0, which is equal to 0. Second, we have to calculate at the bottom. Sigma v is equals to gamma d into h. This implies 15.1096 into 5, which is equal to 0.1096 into 5, which is equals to 75.548. So lateral earth pressure तो at top equal to 0, second at bottom equal to 75.540 into 0.5625, which is equal to our k naught. As you know that lateral pressure is k naught gamma down times of h, so which is equal to, on multiply that, 0.5625, what we get is 42.4957 kilonewton per meter square. So our diagram is, it is a wall of height h equal to 5 meter, and how much of this? 42.4957 of this kilonewton per meter square. You have to write the unit always. Now we have to the part first is completed. We plot the diagram. The second part is asking about the magnitude and application. So what we know that the area of pressure diagram equal to force. So we have the right angle triangle of height of 5 meter, this
and it is 42.4957. So resultant thrust equal to half into 5 into 42.4957, which is equal to 5 into 0.5 equals to 106.239 kilonewton per meter resultant thrust, and the CG of right angle triangle, CG of this triangle at 1/3 from base of wall, and it is from here, it is hitting at this, and this is equal to 5/3, that is 1.667 meter. That is 1.667 meter above the base of wall. So here we have calculated all the things. So hope you like the video. So please like, share and subscribe my channel, Arya, being civil engineer. Thank you.